व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है इस शानदार और यूनिक सेशन में। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और उससे फायदा उठा सकें। आज का सेशन बहुत ही यूनिक होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसके पहले कि सेशन को स्टार्ट करें, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है बसंत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो आप सभी लोगों को देनी है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। आपको अगर सेशन अच्छा लगेगा तो जरूर वहां पे जाइएगा और मुझे फॉलो करिएगा। मेरा नाम है रीजनिंग बाय बसंत सर। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग बाय बसंत सर। आप इस तरीके से सर्च करके डायरेक्टली वहां पे पहुंच सकते हैं। दूसरा, जो आप जिस जगह पे आप सभी लोगों को फॉलो करना है वो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी ऐप पे, जहां पे आप मुझे एजुकेटर के तौर पे बसंत त्रिपाठी नाम से सर्च कर सकते हैं और मैं वहां पे आपको मिल जाऊंगा। सेशन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो मेरे क्लास के शेड्यूल को लेकर है। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं मेरे क्लास का शेड्यूल, जो कि यूट्यूब का शेड्यूल है बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर, और एसएससी के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पे मेरी क्लासेस होती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं वाईफाई स्टडी संडे को मेरा 10 से 12 आपको कल की डेट में एक बहुत ही अलग और यूनिक सेशन मिलने वाला है, जिसका नाम है लेवल अप शो एपिसोड 1। ये पहला एपिसोड होगा जिसको मैं कल लेके आपके सामने आऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को इससे फायदा भी बहुत होगा और आप लोगों को अच्छा भी बहुत लगेगा। दूसरा, इसके बाद जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं आपको मिलूंगा वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम वाले चैनल पे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहां पे सब्सक्राइब करेंगे 6 to 7 PM मेरी फाउंडेशन बैच जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें बेसिक से लेकर, मतलब कहने का ये सेंस हुआ कि एक सीक्वेंस में चीजों को लेकर चलने वाला हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो जितने भी लोग बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि सारी चीजें वहां पे सीक्वेंस में होने वाली हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं फ्राइडे को ही उसी चैनल पे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे 6 to 7 PM एंड ऑफ कंफ्यूजन, जहां पे आपके 5 दिनों में पढ़ाए गए या उसके पहले पढ़ाए गए जितने भी सेशंस होते हैं उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसको हम वहां पे सॉल्व करते हैं और किसी भी टॉपिक में जो कंफ्यूजिंग पॉइंट बनता है उसको क्लियर करते हैं। उसी के साथ साथ सैटरडे और संडे का, अपकमिंग सैटरडे और संडे का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। 10 to 11 PM नेक्स्ट सैटरडे जो है वो सिलिज्म का मैराथन में करने वाला हूं, और इसी प्लेटफॉर्म पे, मतलब वाईफाई जहां पे आप अभी देख रहे हैं, वाईफाई स्टडी पे ही संडे को जो मेरा सेशन लगेगा नेक्स्ट वीक, वो लेवल अप शो एपिसोड 2 आपके सामने होगा। फिर हम लोग देखते हैं जो मेरा अगला शेड्यूल है, जो कि स्पेशल क्लास के रूप में अनअकैडमी पर है और वो फ्री क्लासेस होंगे। संडे को, मतलब कल 6 to 7 PM एसएससी के लिए क्लास होगी अल्फाबेटिकल सीरीज। 3 to 5 PM पे फिर से एसएससी के लिए क्लास होगी अल्फाबेटिकल सीरीज प्लस कोडिंग डिकोडिंग। फिर आप देख सकते हैं 4:30 से 5:30 बैंक के लिए जो होगा वो मंडे से लेकर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिनों में। इनफैक्ट सैटरडे को भी आपको बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे मिलेंगे। बैंक का जो 1000 प्लस का सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होगा। तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग का, सभी का ऑलमोस्ट एक पैटर्न होता है और उसके हिसाब से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। साथ ही आप देख सकते होंगे एसएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने यहां पे डिजाइन किया हुआ है, तो एसएससी वाले लोग भी सीक्वेंस में वहां पे मैं पढ़ाऊंगा और टॉपिक वाइज जो है वो लेक्चर्स आपके शेड्यूल वहां पे होंगे, तो इसको भी देख सकते हैं। ये आपका फ्री क्लास हुआ। फिर हम बात करेंगे अनअकैडमी प्लस। ये मेरा प्लस का जो कोर्स है वो आने वाला है अभी मंडे से, मींस डे आफ्टर टुमारो। ये स्टार्ट हो जाएगा 3 अगस्त से, और इसके लिए एनरोलमेंट आप सभी लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आगे इस साल 2020 में आने वाले आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी एग्जाम्स आप देख रहे हैं, ये फाउंडेशन सेशन होगा जिसमें हम फाउंडेशन टू मास्टर लेके चल रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फाउंडेशन से लेकर मास्टर, मतलब ये हुआ बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। तो चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो या फिर मेंस का एग्जाम हो, सभी को यहां पे टारगेट किया जाएगा। और इसके लिए आप सभी लोगों को यहां पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ BT10, जो कि मेरा रेफरल कोड है। जब भी आप कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन आगे लेते हैं तो कोशिश करें इसी का इस्तेमाल करें, BT10, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे अपना एक और शेड्यूल, जो मेरा स्पेशल वीडियो का शेड्यूल है, और ये भी आपको मिलेगा कल से आप सभी लोगों को मोटिवेशनल एक वीडियो मिलेगा कहानी जिंदगी की, जिसका एपिसोड 1 कल वाईफाई स्टडी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। फिर मंडे से लेकर फ्राइडे तक
जस्ट पजल एक अनअकैडमी का चैनल है जिसपे आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं, जस्ट पजल, और वहां पे मेरी पजल की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो कि रीजनिंग बाय बसंत सर, अगर वहां पे आप जुड़ गए तो रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन, इंटीमेशन जो भी होता है वो सारी चीजें मिलेंगी। और इसी तरीके से फिर से देख सकते हैं संडे को मोटिवेशनल मेरा एक वीडियो जो कि कहानी जिंदगी का एपिसोड 2 ये नेक्स्ट वीक के संडे के लिए है। अब आगे बढ़ेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि इनइक्वालिटी का 0, 1, 2 सुपर फास्ट मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसे मैं कहता हूं कि ये बीटी ट्रिक। मेरा नाम है बसंत त्रिपाठी और इसीलिए मैं इसे बीटी ट्रिक्स कहता हूं, तो आप सभी लोग भी इसको बीटी ट्रिक नाम से समझ सकते हैं। अब इस ट्रिक का इंप्लीमेंटेशन मैं आपको बताऊंगा पूरा जीरो से लेकर जितने भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इनइक्वालिटी में बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया में लेके आया हूं जिसे कोडेड इनइक्वालिटी कहते हैं, और उसमें इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कैसे ओरली क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कर सकते हैं। पेन और पेपर का इस्तेमाल पूरे 5 क्वेश्चन में आपका नहीं होगा, ये कंफर्म है। हालांकि जब मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूंगा इसका, तो उस समय में मैं पेन और पेपर का इस्तेमाल करूंगा, तो उसको दूसरे तरह एंगल से मत लीजिएगा। जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो डेफिनेटली आप इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को ओरली कर सकते हैं। अब ट्रिक के बिल्ड के लिए नेक्स्ट स्लाइड से ही वो चीजें, कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा और आप देखेंगे कैसे करेंगे। 0, 1, 2 का मतलब होता है इन 3 नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। कोडेड इनइक्वालिटी जो होता है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेशन आगे और रखूंगा जिसमें मैं इसका इंप्लीमेंटेशन नॉर्मल इनइक्वालिटी क्वेश्चंस में भी करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी को टारगेट करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड आपके पास आएगी। अब समझना यह जरूरी है कि 0, 1 और 2 क्या है। यह सेशन जो प्रीमियर हो रहा है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्टिसिपेट पूरा करेंगे। ये मत समझिएगा कि इसमें आप प्रीमियर है तो कुछ नहीं मिलेगा, चूंकि मेरा नेट का इश्यू हो जाता है रात के टाइम पे, इसलिए इसको मैंने ऐसे जो है रख रखा है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा और आप सभी लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहले ही क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हो जाऊंगा। क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर में एक चीज, मेरा जो रेफरल कोड है उसको ध्यान में रखना। यहां पे 0 लिखा हुआ है और 0 के नीचे एक इक्वल का सिंबल रखा हुआ है। जो ये इक्वल का सिंबल आप देख रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? 0। रीजन ये है कि 0 जो है वो किसी भी तरीके का एक ऐसा नंबर है जो न्यूट्रल नंबर आप कह सकते हो। तो 0 इक्वल को 0 देने का मतलब ये हुआ कि इक्वल की वैल्यू जब भी इनइक्वालिटी आती है तो वहां पे कुछ भी नहीं होती, मतलब वो कंसिडरेशन में ऑलमोस्ट 0 जैसा ही काउंट किया जाता है। उसकी उपस्थिति हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर, जहां पे आप देख सकते हैं हमने ग्रेटर के लिए एक सिंबल रखा हुआ है 1। तो जब भी ग्रेटर एक कैसा सिंबल है? पॉजिटिव सिंबल है। तो यहां पे हमने इसके लिए क्या रखा? 1 रखा। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि इसके लिए 1 क्यों रखा? तो मैं आपको बता दूं कि 1 जो है सिंगल सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेटर जो है, पहली बात तो एक पॉजिटिव सिंबल है, बड़ा बोले तो पॉजिटिव है ना, और एक सिंगल सिंबल है, इसलिए 1 नंबर दिया इसको। अब आगे बढ़ेंगे, जब आप दूसरे पे आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। यहीं पे आप देख सकते हैं कि 2 दिया है, ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर इक्वल क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए इसको हमने, और यहां पे 2 सिंबल्स इन्वॉल्व हैं, एक तो ग्रेटर और दूसरा सिंबल जो इन्वॉल्व है दैट इज इक्वल, और इसीलिए हमने इसे एक नंबर दिया है दैट इज 2। अब आप देखते जाइएगा ये कैसे आपके इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को कैसे सिंपल कर देगा और बहुत इजी कर देगा। तो 2 जहां पे भी लिखा होगा वहां पे आप उसे ग्रेटर इक्वल, जहां पे ग्रेटर इक्वल लिखा होगा वहां पे आप 2 काउंट करेंगे। अब कई बार आपके दिमाग में आएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आपको बता दें कोडेड इनइक्वालिटी में ग्रेटर इक्वल के लिए एक सिंबल रखा गया होगा, तो बस आपको करना क्या है? सिंबल की जगह पे 2 नंबर लिख लेना है, या फिर उसको हाईलाइट करना है, जहां जो सिंबल ग्रेटर इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसके आगे नंबर 2 आपको रखना होगा। अभी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। फिर बात आती है यहां पर एक ये सिंबल है -1, ध्यान से समझिएगा। 1 के पहले माइनस लगा हुआ है, और ये माइनस क्यों है? यहां पे भी एक ही सिंबल है, लेकिन चूंकि लेस देन, लेस या फिर शॉर्टर, छोटा, ये सिंबल चूंकि नेगेटिविटी को, मतलब कोई छोटा है तो माइनस की वैल्यू, इसीलिए इसके सामने हमने एक सिंबल रखा है -1। तो लेस के लिए -1, ग्रेटर के लिए 1, करेक्ट है ना? ऐसे ही अब आते हैं लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल में आप देख सकते हैं 2 सिंबल है, एक तो लेस है और दूसरा क्या है? इक्वल है।
जहां पे लेस और इक्वल होगा वहां पे दो सिंबल है, इसका मतलब नंबर 2 आपको रखना होगा, लेकिन उसके सामने माइनस लगाना होगा, तो वहां पे रखेंगे -2। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इन सिंबल्स का यूज कैसे करेंगे, तो कुछ एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। थोड़ा मैंने इंटरेक्टिव रखने के लिए विनर विनर चिकन डिनर रखा हुआ है, तो जो लोग चिकन नहीं लेते, वो लोग वेजिटेरियन है, वो लोग कुछ भी यहां पे समझ सकते हैं, पनीर डिनर समझ सकते हैं। करेक्ट है ना। तो यहां पे आप कुछ सिंबल्स मैंने रखे हैं, वहां पे साइड्स में आप देख सकते हो, उस जगह पे 0 1 2। मान लो कि आपका नंबर ये 3 आ रहा है, कहने का मतलब इन 3 नंबर्स के सिंबल्स आपके कंक्लूजन में चेक करने में, जैसे आप ए और बी को कंपेयर कर रहे हो, उनके बीच में जो सिंबल्स रखे हुए हैं वो 0 1 और 2 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इन सभी में विनर कौन होगा? 0 तो हमेशा 0 होता है, वो कभी हीरो नहीं बन सकता, तो 0 को नेग्लेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास दो नंबर हैं, 1 और 2। नंबर 1 जो होगा उसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। यहां पे नंबर की वैल्यू पे मत जाना, जिस पे 1 लिखा हुआ है उसे प्रायोरिटी पहली दी जाएगी, तो जहां पे 1 लिखा उसे पहली प्रायोरिटी। बात समझ में आई? तो अगर आपको 0 वाला सिंबल, 1 वाला सिंबल और 2 वाला सिंबल मिलता है, तो कंक्लूजन में कौन सा सिंबल आना चाहिए? 1 वाला सिंबल ही आना चाहिए, क्योंकि वही विनर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन। ये रूल नंबर 1 है और इसको आप लोग भली बात ही समझ भी सकते हैं, जिन लोगों को बेसिक पता होगा इनइक्वालिटी का, और अगर नहीं पता है तो मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैंने डिटेलिंग करी है इसकी, ठीक है ना। तो अब मान लो 0 और 1 ये दो सिंबल्स आपके कंक्लूजन में आ गए। 0 वाला सिंबल और 1 नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल आ गया, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको जाएगी? अगेन 1 को जाएगी। 0 क्या होगा? कभी भी हीरो नहीं बन पाएगा, तो यहां पे प्रायोरिटी किसको जाएगी? 1 को जाएगी। अब आगे चलते, इसका मतलब विनर कौन हुआ? 1 नंबर वाला। तो कौन सा सिंबल आपके कंक्लूजन में होना चाहिए उन दोनों एलिमेंट के बीच में जिनको कंपेयर कर रहे हैं? 1 नंबर वाला सिंबल। करेक्ट है ना। अब जब इसका इंप्लीमेंटेशन आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही देखो 1 और 2 हुआ, तो फिर से 1 और 2 में नंबर कौन किसका अच्छा है, मतलब रैंक किसकी अच्छी है? 1 की। तो नंबर 1 कौन है, उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, तो विनर कौन होगा? 1 नंबर विनर होगा। करेक्ट है ना। अगर 1 वाला सिंबल और 2 वाला सिंबल हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और कौन, बहुत छोटा सिंपल है, मतलब आप लोग घबराना मत, ठीक है ना। और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं भी देख रहा हूँ, और आपकी कोई क्वेरी होती है ना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे रीजनिंग बाय बसंत सर जाके वहां पे ज्वाइन कर लेना, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो वहां पे पोस्ट करना, मैं जरूर आपको वहां पे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। अब देखो 0 और 2, अगर ये दोनों नंबर आ गए हमारे, जिन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करें, इनइक्वालिटी बेसिकली कंपैरिजन ही होता है, तो अगर 0 और 1 को, 0 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें प्रायोरिटी, या फिर आप कह सकते हो कि कौन विनर होगा? दो नंबर। 0 हमेशा 0 ही रहेगा, वो कभी हीरो नहीं बन पाएगा, तो किसको जाएगा? अब चूंकि 1 नहीं है तो किसको जाएगा? 2 को जाएगा, तो विनर यहां पे कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे बात आती है जब माइनस वाले, तो सेम कॉन्सेप्ट है, जैसा प्लस वाले में कॉन्सेप्ट था वैसे माइनस वाले में कॉन्सेप्ट है। अब मान लो कि -0 लिखा हुआ है, -1 और -2 लिखा हुआ है, तो इन तीनों में किसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी? -1 को प्रायोरिटी दी जाएगी। कहने का मतलब विनर जो होगा वो -1 को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल होगा। तो कहीं जाना मत मेरे दोस्त, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बस आने ही वाला है, क्वेश्चन के पार्ट पे पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है ना। 2-3 स्लाइड के बाद आप क्वेश्चन पे आ जाओगे, तो ये बात को समझ लेना। करेक्ट है ना। तो -1 विनर होगा यहां पे। फिर मतलब ये हुआ कि -1 वाला सिंबल अगर आपके कंक्लूजन में होगा तो वो सही होगा। करेक्ट है। अब अगला 0 और -1 में, तो 0 और -1 में अगेन वही बात, 0 कभी हीरो नहीं हो सकता और -1 ही उसके बाद बचता है, तो विनर कौन होगा? -1 विनर होगा। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो अगर -1 और -2 है, ये दोनों है, ये दोनों में किसको प्रायोरिटी पहली जाएगी, या विनर कौन होगा? -1 विनर होगा, मतलब जिसके सामने -1 लिखा होगा इन दोनों में, उस सिंबल को हम पहले रखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। जिसके सामने -1 होगा उस सिंबल को पहले रखेंगे। 1 मिनट होल्ड करिएगा। करेक्ट है।
तो वापस आ गए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो कि क्या समझ में आया कि अगर 1 और 2 मतलब माइनस का 1 और माइनस का 2 हुआ तो इन दोनों में प्रायोरिटी हम किसको देंगे? -1 को प्रायोरिटी देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं, मतलब विनर कौन होगा? जिस सिंबल के आगे -1 लिखा गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब वहीं पे 0 और -2 अगर रखा गया है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? 0 और -2 के केस में अगेन वही बात कि 0 कभी हीरो नहीं हो सकता। होल्ड फॉर अ मिनट, हाँ, 0 कभी हीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब किसको जाएगा? -2 को प्रायोरिटी जाएगा, मतलब विनर कौन होगा? -2। अब ये विनर वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आएगा। अब यहीं पे देखो, इसी केस में आपका ईदर और भी इंक्लूड हो जाता है। मान लीजिए अब वो केस आता है, अभी तक तो हमने देखा माइनस माइनस वाला था या 1 2 था, प्लस प्लस वाली वैल्यू थी। अब मान लो कि 1 भी है और 2 भी है, -1 और -2 भी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इसका मतलब बारिश हो गई, अब कोई डिनर नहीं होगा, मतलब नो कंक्लूजन। पहली बात तो जितने भी कंक्लूजन रखे गए वहां पे कोई फाइनल सिंबल नहीं मिल पाएगा, और नो विनर नो डिनर, मतलब इस परिस्थिति में कोई भी यहां पे विनर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 1 है और -1 है, 2 है और -2 है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर कोई एक वैल्यू, मान लो ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, उनके बीच में एक माइनस वाला सिंबल और एक प्लस वाला सिंबल आ गया, ऐसी परिस्थिति में कोई भी डिनर नहीं होगा, मतलब कोई विनर नहीं होगा। और जब कोई विनर नहीं होगा तो अपने लोगों को क्या समझना है? ऐसी परिस्थिति में कंक्लूजन को रॉन्ग मार्क करना होगा, और जब कंक्लूजन को रॉन्ग मार्क करेंगे तो फिर यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ईदर और का। अब ईदर और कैसे लगाएंगे? हमेशा ध्यान रखना इन दोनों में से, मतलब पहली बात आपको ध्यान रखना है, ईदर और जब आपका एक माइनस और एक प्लस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, एक माइनस और एक प्लस की वैल्यू आ जाए तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। अब कोई कंक्लूजन नहीं आएगा तो ईदर और के लिए एक ही शर्त है, वो शर्त ये है कि एक वैल्यू माइनस की हो और एक वैल्यू प्लस की हो। यहां पे देख सकते हैं आप 1 और -2। दूसरी कंडीशन कि 1 और 2 और 1 मिला के कितना होता है? 3 होता है। यहां पे माइनस, मैथमेटिकल एडिशन मत करना, ठीक है ना? तो यहां पे एक 1 होना चाहिए और एक 2 होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है -1 हो, जैसे कि यहां पे उछल रहा है -1, और यहां पे 2 उछल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि -1 हो और 2 हो, तो यहां पे एक वैल्यू माइनस की हो गई और एक 2 की हो गई, तो इन दोनों के बीच में भी ईदर और आएगा। अब ये ईदर और का कॉन्सेप्ट आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उस पर समझ में आएगा। अब चलते हैं, जरा देखते हैं, सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहां पे कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, और उसके लिए हर सिंबल के लिए, हर इनइक्वालिटी साइन के लिए कुछ सिंबल्स दे रखे हैं। जैसे आप देखो P*Q का मतलब क्या हुआ? P इज नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है? लेस देन और इक्वल टू। क्या मतलब होता है? नॉट ग्रेटर का मतलब लेस और इक्वल, करेक्ट है ना? अब देखो, सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना? तो नॉट ग्रेटर का मतलब ईदर लेस और इक्वल। अब देखो इसको कैसे अलॉट करेंगे, यहां पे हमने लिख लिया लेस और इक्वल है, मैंने बताया था लेस के लिए क्या रखते हैं? -2, तो स्टार के साथ हमने वहां पे क्या रख लिया? -2 रख लिया, आपको दिख रहा होगा, स्टार के आगे क्या लिख लिया? -2। अब वन टाइम आपको पेपर पे ये काम करना होगा। वहीं पे देखिए दूसरा सिंबल पढ़े, $P का मतलब क्या है? P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P Q से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा या बराबर। तो दो सिंबल आ गए, ग्रेटर और इक्वल, और ग्रेटर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब प्लस वैल्यू वाली वैल्यू, तो उस पर लिखेंगे डॉलर। डॉलर को क्या साइन दे देंगे हम, क्या नंबर दे देंगे? 2 दे देंगे। क्यों 2 दिया? क्योंकि ग्रेटर पहली बार और इक्वल दो साइन है, ठीक है ना? ग्रेटर और इक्वल दो साइन है तो 2 दे दिया, और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि ग्रेटर की बात कर रहा है। देखो $P का मतलब P इज नॉट स्मॉलर, छोटा नहीं मतलब बड़ा या बराबर, तो डॉलर को क्या दे देंगे? 2 दे देंगे। ऐसे ही आपको हमेशा करना होगा, पूरे को रीड आउट करना होगा और सभी सिंबल्स को ऐसे एक बार अलाइन करना होगा नंबर्स के साथ। P@Q का मतलब क्या है? P इज नीदर स्मॉलर, ना तो P छोटा है ना ही बड़ा है, नॉर ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या हुआ? ना छोटा ना बड़ा, इसका मतलब बराबर। बराबर को हम क्या देते हैं? 0। तो यहां पे दे सकते हैं @ सिंबल के लिए हमने 0 नंबर को असाइन कर दिया है।
ऐसे आप देखो P परसेंट Q का मतलब क्या हुआ, P इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू Q। इसका क्या मतलब होता है, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा और बराबर नहीं है तो छोटा होगा, लेस देन। लेस देन का मतलब क्या हुआ, एक सिंबल, और एक सिंबल के लिए 1 नंबर रखते हैं। अब चूंकि लेस है तो -1 रख देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ परसेंट के लिए हमें क्या रखना होगा, -1 रखना होगा। फिर उसके बाद P कॉपीराइट Q का मतलब क्या हुआ, P इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q। ना तो छोटा है और ना बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा हुआ, ग्रेटर। और ग्रेटर के लिए हम क्या रखेंगे, एक ही सिंबल है, एक ही इनइक्वलिटी साइन है, तो ग्रेटर के लिए 1 रखेंगे, ठीक है ना। और पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर है, इसलिए ये रखेंगे। अब बात आती है क्वेश्चंस की, ये काम आप सभी लोग कर ले जाओगे, आई होप, ठीक। अब जरा इस क्वेश्चन को हम करके आपको दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग इसे करेंगे, करेक्ट। तो देखो यहां पे देखो, हमें पहले में किसको कंपेयर करना है, एल और बी को, ठीक है। स्टेटमेंट में देखो एल यहां पर है और बी किस जगह पर, इस जगह पे है। पहला सिंबल क्या है, एट, और दूसरा क्या है, डॉलर। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एट और डॉलर। एट का मतलब क्या हुआ, यहां पे देखो 0, डॉलर का मतलब क्या है 2, 0 2 में कौन सा जाएगा, 2, 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है डॉलर। और देखो एल और बी के बीच में डॉलर रखा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है ऐसे चेक करना इसको, ठीक है ना। अभी देखो अगला, देखो कुछ पॉइंट्स में यहां पे बताऊंगा एहतियातन जो आपको रखना है। टी और आर को कंपेयर करना है, तो आप देखो टी किस जगह पे, इस जगह पे, आर किस जगह पे, यहां पे। इनके बीच का सिंबल देखो डॉलर और परसेंट। डॉलर के आगे 2 लिखा हुआ है, परसेंट के आगे -1 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉजिटिव वाली वैल्यू और एक नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाए तो समझ जाओ नो डिनर, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या हो गया, नो कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट है। अगला देखो, u और t को कंपेयर करना है। अब u इस जगह पे है और t कहां पर है, इस जगह पे है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप t से चलो u तक जाओ, t से u तक जाओ। तो पहला सिंबल डॉलर, परसेंट, कॉपीराइट। डॉलर का मतलब 2, परसेंट का मतलब -1, परसेंट का मतलब क्या हुआ, -1। तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, फौरन समझ में आ गया, ये कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन 2, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। बताओ कितना सिंपल है, गेटिंग माय पॉइंट। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये, और अब मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है ना। आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। चलिए स्टार्ट करते हैं, 30 सेकंड का टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, और इसके बाद मान लो सेशन के बाद आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो जो वो डाउट होगा उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे रीजनिंग बाय बसंत सर, उस पे आप लोग डाल देना, तो मैं उसको आप सभी लोगों को बता दूंगा। देखो टाइमर भी नहीं चल रहा है, टाइमर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो आप इसमें किसको कंपेयर करना है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना। उसी समय मैं भी देख रहा हूं और आपको रिप्लाई करूंगा। आप देखो Z और L को कंपेयर करना है, तो Z इस जगह पे है और L कहां पर रखा गया, यहां पर रखा है। बस आपको सिंबल्स देखने हैं, स्टार एट परसेंट, स्टार -2 एट 0% का मतलब -1। तो आप देखो इसका मतलब -0, -1, -2, यही 3 सिंबल आ रहे हैं। नंबर कौन सा आप जाएगा प्रायोरिटी पे, -1 को ले जाएंगे। -1 किसको रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज को, और यहां पे देखो Z और L के बीच में परसेंटेज है, तो पहला कंक्लूजन आपका करेक्ट हो गया, इजंट इट। आया ना मजा। तो अब आप एक काम करो, अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करना। फिर देखो C और Z को कंपेयर कर रहे, अगला आपका क्या है, C और Z को कंपेयर करना है। अब C इस जगह पर है और Z किस जगह पे, यहां पर है, तो C से Z देखते हैं। अब यहां पे मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। C से Z देखो, एट द रेट पहला सिंबल, दूसरा स्टार। एट द रेट का मतलब क्या होता है, 0, स्टार का मतलब क्या होता है, -2। तो 0 और -2 में कौन जाएगा, -2 जाएगा, मतलब स्टार जाएगा। हमें सिंबल कौन सा मिलना चाहिए, -2 का मतलब स्टार मिलना चाहिए। अब जरा एक बात को मेरी ध्यान से सुनना, यहां पे Z क्या है, पहले रखा गया और C बाद में रखा गया। इस जगह पे C पहले है और Z बाद में है, ठीक है। जैसे कि पहले कंक्लूजन को अगर चेक करें तो यहां पे Z पहले था और स्टेटमेंट में भी Z पहले था, तो Z से स्टार्ट करें और हम L तक गए, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया।
पर यहां पे देखें सी से अगर जेड जाएंगे तो हम किधर मूव कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है और यहां पे क्या करना है, इस बात को कान खोलकर सुनना। हमें फाइनल सिंबल के रूप में क्या मिला है, स्टार मिला है। कैसे, सी से गए जेड पे, पहला सिंबल एट और दूसरा सिंबल स्टार। तो एट का मतलब हुआ 0 और स्टार का मतलब हुआ -2, मतलब मिलना चाहिए -2 वाला, मतलब स्टार मिलना चाहिए। लेकिन आप देखो कि हम इसमें चेक करने के लिए किधर से चल रहे हैं, राइट से। सी किधर है, आखिर में है, और हमें जेड जाने के लिए राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना पड़ रहा है। तो अगर उल्टा मूव करना हो तो बस एक बात का ध्यान रखना, जो भी फाइनल सिंबल मिले इसका ऑपोजिट सिंबल, जो भी फाइनल सिंबल मिले उसका ऑपोजिट। तो -2 मतलब स्टार, -2 का ऑपोजिट 2 मतलब डॉलर, मतलब सी और जेड के बीच में अब डॉलर होना चाहिए। स्टार रखा होता तो उसे गलत मार्क करते, डॉलर रखा गया है तो उसे क्या मार्क करेंगे, सही मार्क करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आप सभी लोगों के जहन में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, अगेन बोल रहा हूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और आप मुझे वहां पे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आपकी कोई भी क्वेरीज से रिलेटेड होगी, इस ट्रिक से रिलेटेड, तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। चलो Z और T को कंपेयर करते हैं। अब Z कहां पर, यहां पर, और T किस जगह पे, यहां पे। अब देखो यहां पे आगे Z है और T आखिर में है, और हम किधर से स्टार्ट कर रहे हैं, Z यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब फाइनल सिंबल जो भी मिलेगा उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं तो चेंज करना होगा, करेक्ट है ना। तो अब Z से T की तरफ बढ़ते हैं, तो पहला सिंबल क्या हुआ, स्टार एट परसेंट डॉलर। तो देखो स्टार मतलब -2, एट मतलब 0, परसेंट मतलब -1, और डॉलर का मतलब क्या हुआ, 2। अब आप देखो प्लस की भी वैल्यू आ गई और माइनस की भी वैल्यू आ गई, इसका मतलब कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, फौरन आप इसे रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन 2 को मार्क करेंगे, 1 and 2 बोथ करेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पे। मैं थोड़ा टाइम आपको जरूर दूंगा, 30 सेकंड का टाइमर मेरा चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना। चलो मैं टाइमर काउंट करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे। आपका समय स्टार्ट हो गया है, 30 सेकंड का टाइमर आपके पास है, आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना होगा। वेरी गुड। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी और पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। इस ट्रिक का इंप्लीमेंटेशन मैं आपको बता दूंगा दूसरी जगह पे भी, मतलब नॉर्मल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में भी इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और ये अब आपका टाइम खत्म होने वाला है, 3 सेकेंड बचे हुए हैं, ये टाइम आप हो गया। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमने सबसे पहले किसको कंपेयर करना है, अगर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हैं यहां पे x और w को कंपेयर करना है, करेक्ट। तो अब देखो x कहां पर है, यहां पे, w किस जगह पे, इस जगह पे। तो पहला सिंबल क्या है, डॉलर, दूसरा क्या है, कॉपीराइट। पहला सिंबल क्या है, डॉलर, दूसरा क्या है, कॉपीराइट। अब देखो डॉलर का मतलब 2, कॉपीराइट का मतलब 1, 2 और 1 में किसकी वैल्यू जाएगी, 1 की वैल्यू जाएगी, मतलब सिंबल आना चाहिए कॉपीराइट। लेकिन 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 एक बात को आप लोग देख सकते होंगे कि हम लोग x से w जाने के लिए राइट साइड से लेफ्ट साइड पे सिंबल को चेक कर रहे हैं, मतलब x यहां पे राइट साइड में है और हम w की तरफ जा रहे हैं, जबकि यहां पे क्या है, x पहले है और w बाद में है। इसका मतलब ये हुआ जो भी सिंबल मिला है, जैसे यहां पे सिंबल क्या मिला है, कॉपीराइट, मतलब 1, तो 1 का ऑपोजिट क्या होता है, -1, -1 मतलब परसेंटेज, यहां पे दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर किया। चूंकि ये प्रीमियर है सेशन तो मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो लोग बाद में जुड़े होंगे वो लोग जाके आगे से बाद में स्ट्रीम होने के बाद इसे शुरुआत से जरूर देख लें। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, u और w को कंपेयर करेंगे। u यहां पर रखा गया है और w किस जगह पे, इस जगह पे रखा गया। अब u से w चलो, अब देखो यहां पे लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो फाइनल सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, गेटिंग ना। तो पहला सिंबल क्या है, दैट इज परसेंट, दूसरा सिंबल क्या है, स्टार। यहां पे तुरंत चेक कर लो, परसेंट मतलब -1, स्टार का मतलब -2, -1 -2 में किसको वैल्यू जाएगी, -1 को जाएगी। और आप देखो -1 का मतलब होता है परसेंटेज, सब कुछ सीधा सीधा है, तो u और w के बीच में परसेंटेज होना चाहिए, कंक्लूजन बिल्कुल सही हो गया। बात आई समझ में, बात आई समझ में। अब देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन,
v और x को कंपेयर करना है। अब अपन लोग कहां से चलेंगे, v से x जाएंगे, फिर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो फाइनल सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। अब पहला सिंबल देखो, पहला सिंबल क्या है, स्टार है, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा है डॉलर। तो स्टार, कॉपी और डॉलर, तो -2 1, मतलब एक वैल्यू -2 की मिल गई और एक पॉजिटिव मिल गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब नो डिनर, नो कंक्लूजन। ये बताया था ना स्टार्ट में, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग आंसर क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन 3 जो आपका है उसको हम लोग मार्क कर देंगे थर्ड ऑप्शन को राइट आंसर के रूप में। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा और देखो 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा, विद इन 30 सेकंड आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। गेटिंग, चलो ये लीजिए। हाँ, 30 सेकंड का आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। मैं काउंट कर रहा हूं क्योंकि यहां पे टाइमर चल नहीं रहा है, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा और इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड। अब आपका यहां पे टाइम समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो किसको कंपेयर करना है, Z और B को कंपेयर करना है। तो देखो Z कहां पर रखा गया, इस जगह पे, B किस जगह पे, इस जगह पे, करेक्ट है ना। तो परसेंट, डॉलर और डॉलर, मतलब हमें दो ही सिंबल देखना है, एक परसेंट और एक डॉलर। तो परसेंट का मतलब -1 और डॉलर का मतलब 2। हमें एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं, तो पहला कंक्लूजन हो गया रॉन्ग। अब दूसरी बात, R और V को कंपेयर करना है, तो R इस जगह पे, यहां से जाना है अपने लोगों को V पे। पहला सिंबल डॉलर और फिर से डॉलर, तो एक ही बार डॉलर काउंट करो, और दूसरा सिंबल क्या है, @ डॉलर का मतलब क्या है 2, @ का मतलब 0। 2 और 0 में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, 2 को, मतलब विनर कौन होगा, 2 होगा। 0 क्या हो जाएगा, 0 कभी हीरो नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो उसका मतलब प्रायोरिटी 2 को मिलेगी। 2 का मतलब क्या होता है, डॉलर। लेकिन अब देखो इसका मतलब फाइनल सिंबल के रूप में हमें क्या मिला, डॉलर मिला। लेकिन जो बात नोटिस करने वाली है कि यहां पे हम लोग राइट साइड से, R से V की तरफ राइट से लेफ्ट बढ़ रहे हैं इसका, और यहां पे क्या है, R पहले है और V बाद में है। इसका मतलब ये हुआ फाइनल सिंबल जो भी मिला होगा, फाइनल सिंबल जो भी मिला होगा उसको हमें रिवर्स करना होगा, ठीक है ना। तो फाइनल सिंबल क्या मिला था, डॉलर। डॉलर मतलब 2, 2 का ऑपोजिट क्या होता है, -2, और -2 का मतलब होता है स्टार। R और V के बीच में देखो स्टार दिया हुआ है, कंक्लूजन बिल्कुल सही है। बात आई समझ में। अभी देखो L और V को कंपेयर करेंगे। अब L और V को कंपेयर करेंगे, L से V जाएंगे। अगेन देखो आप लोग बिल्कुल सही जा रहे, डॉलर और @ डॉलर @ का मतलब क्या हुआ, 2 और 0 मतलब 2। 2 का मतलब क्या हुआ, अब देखो यहां पे भी राइट से लेफ्ट जा रहे थे, तो 2 का ऑपोजिट क्या होता है, -2 मतलब स्टार। तो L और V के बीच में क्या होना चाहिए, स्टार। बिल्कुल सही है, सेकंड और थर्ड कंक्लूजन इज राइट। इस वाले क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3 बनेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब चलते हैं अपने अगले वाले सवाल की तरफ, और अगले वाले सवाल के लिए भी मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग 30 सेकंड के अंदर इस वाले क्वेश्चन, 30 सेकंड भी इनफैक्ट ज्यादा है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत जल्दी, मतलब विद इन सेकेंड्स, मतलब 10 सेकंड से भी कम का टाइम आपको लगेगा ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए। चलिए इस वाले क्वेश्चन के लिए टाइमर स्टार्ट कर दिया है। यहां पे टाइमर नहीं चल रहा है पर मेरी घड़ी में टाइमर चल रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोग विद इन टाइम इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देंगे। वेरी गुड। अब इतना सीख लिया है तो कहीं जाना मत। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं आपको यहीं पे ईदर और भी दिखाऊंगा, करेक्ट है। वेरी गुड। हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया, देखो मेरा जो रेफरल कोड है दैट इज BT10। तो जब भी आगे से आप लोग कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, रिन्यू करते हैं, तो ये मेरा रेफरल कोड है दैट इज BT10। आप जरूर इस्तेमाल करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलें अब अपने लोगों को क्या देखना है इस वाले सवाल के लिए, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या देखना है, देखिए सबसे पहले S और F को कंपेयर करना है। अब S किस जगह पे, यहां पे, यहां से हमने किस इधर जाना है, F पे जाना है। अब मैं थोड़ा जंबल्ड वाले क्वेश्चन आगे भी
जिसमें स्टेटमेंट्स जंबल्ड होते हैं, उसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे पहले क्या लिखा हुआ है, एट द रेट स्टार और परसेंट। ठीक है, तो एट द रेट का मतलब क्या हुआ, 0, स्टार मतलब -2, परसेंट मतलब -1। तो 0, -1, -2 में किसको प्रायोरिटी जाएगी, -1 को जाएगी। लेकिन आप देखो किधर से मूव किया था, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ हम लोग मूव करके गए थे। तो जो भी फाइनल सिंबल जो हमें -1 मिला है उसका ऑपोजिट, -1 का ऑपोजिट प्लस का मतलब ये हुआ +1 और +1 का मतलब कॉपीराइट। तो यहां पे देखो एस और एफ के बीच में कॉपीराइट रखा है, कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है, राइट ना। अब देखो अगले पे अपने लोगों को क्या कंपेयर करना है, के और एफ को कंपेयर करना है, राइट ना। तो के से एफ जाएंगे, के से एफ पे जाएंगे, स्टार और परसेंट। देख लो यहां पे स्टार -2, परसेंट मतलब -1। प्रायोरिटी किसको, -1 को, -1 मतलब परसेंट। लेकिन के से हम लोग किधर गए, एफ पे, राइट से किधर मूव किया, लेफ्ट पे, उल्टा चले। तो जो भी फाइनल सिंबल जो कि हमारा परसेंट है, इसका उल्टा, तो परसेंट मतलब -1 का उल्टा +1, कॉपीराइट। मतलब के और एफ के बीच में क्या होना चाहिए, कॉपीराइट, वही दिया हुआ है, कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला कंक्लूजन भी सही, दूसरा भी सही। आप कमिंग टू थर्ड कंक्लूजन, ठीक है ना। अब W और K को कंपेयर करना है अपने लोगों को, तो W इस जगह पे रखा गया और K यहां पे रखा गया। अब W से K सिंबल्स को ऑब्जर्व करें, कॉपीराइट, परसेंट एंड स्टार। कॉपीराइट 1%, -1, ओ प्लस की वैल्यू 1 और एक माइनस की वैल्यू, मतलब कंक्लूजन फॉरन रॉन्ग। बात आई समझ में। तो कौन सा सही हुआ, 1 एंड सेकंड कंक्लूजन इज राइट। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को राइट मार्क करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल आने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा कि सबसे पहले आप लोग इसके सिंबल्स को अलॉट खुद से करें। जब आप सिंबल्स को खुद से अलॉट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। एक बार करके देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा समय मैं आपको देता हूं, 15 सेकंड के अप्रॉक्स, और ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया। जल्दी जल्दी इसको करें, क्विकली इसको अरेंज करें और उसी हिसाब से सिंबल्स को अरेंज करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी बीच में मैं आपको दो बातें बता रहा हूं। एक तो मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर के रूप में फॉलो जरूर कर लेना, बसंत त्रिपाठी नाम से मैं वहां पे मिलूंगा। ओके, चलो कल हमारा गेम शो आने वाला है रात में, ठीक है। चलो टाइम अप हो गया। अब इसके सिंबल्स को अलॉट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके सिंबल्स को अलॉट कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला a@b का मतलब है नॉट अ स्मॉलर, मतलब क्या हुआ, ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर इक्वल में 2 सिंबल, और ग्रेटर की बात करें मतलब पॉजिटिव, तो 2 सिंबल मतलब +2, ठीक है ना। मतलब ये हुआ @ के लिए हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। दूसरा आता है a*b का मतलब है a इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना तो बड़ा है और ना छोटा है। तो अगर बड़ा और छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है, बराबर है। तो स्टार के लिए हम क्या रखेंगे, 0। बराबर के लिए हम लोग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, क्योंकि इक्वल कभी भी हीरो नहीं बन सकता, तो 0 जैसे हीरो नहीं बन सकता। तो अगला सिंबल आप रखोगे स्टार के लिए 0, ठीक है ना। अगला देखो $a का मतलब है नॉट ग्रेटर देन b, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर। लेस और इक्वल, लेस इक्वल का मतलब 2 साइन, लेस और इक्वल, तो इसमें 2 आएगा। अब दूसरी बात ये लेस है मतलब नेगेटिव बात कर रहा है तो -2 आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ डॉलर किसके सामने क्या रख देंगे, -2। अब आप एक चीज देख रहे होगे, मैं सीक्वेंस में अरेंज कर रहा हूं, तो आप लोग भी कोशिश करो सीक्वेंस में ही अरेंज करो। पहले नंबर्स लिख लो 1 2 0 -1 -2। तो इससे फायदा ये होगा, विजुअलाइज करना देखना इजी पड़ेगा। तो पेपर पे जहां भी जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऐसे ही करना, ठीक है ना। तो डॉलर के लिए -2 हो गया। अब अगला देख a#b का मतलब क्या हुआ, a इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो छोटा है और ना बराबर है। तो छोटा और बराबर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब सिंगल साइन, और ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, सिंगल साइन, वो भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ हैश के लिए हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ऐसे ही एंड के लिए क्या रखेंगे, ए एंड बी का मतलब है ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो बड़ा ना बराबर मतलब छोटा, और छोटा के लिए -1, तो एंड के लिए -1 रख देंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहां पे देखिए बहुत सारे लोग कमेंट में आंसर भी कर रहे हैं, और अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो अपने लोगों को किसको कंपेयर करना है, यहां पे देखें E और H को कंपेयर करना है। तो अब देखो, अब इस जगह पे मुझे जरा ध्यान से सुनना। E से H जाने के लिए हमें E से F, F से K, K से H जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे ना। तो E से F गए पहली बार, और F से K, और फिर K से H। अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है,
हम किधर चल रहे, राइट से लेफ्ट साइड चल रहे। पहला सिंबल एंड, स्टार और डॉलर। अब देखो एंड इस जगह पे रखा हुआ है, स्टार यहां पे रखा हुआ है और डॉलर ये 0 -1 -2, 0 -1 -2, तो इसमें किसको प्रायोरिटी, -1 को। और हम लोग किधर से गए थे, राइट से लेफ्ट गए थे। पहली बार किधर से चले थे, राइट से लेफ्ट। देखो ई से एफ पहली बार आप मूव किए थे तो राइट से लेफ्ट मूव किया था। तो जो भी इसका मतलब ये वो उल्टा चल रहे हैं, तो जो भी फाइनल सिंबल होगा, जैसे यहां पे -1 आया तो -1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, +1, और इसका मतलब होता है सिंबल हैश, और हैश यहां पे देखो दिया हुआ है तो कंक्लूजन बिल्कुल सही है, ई हैश एच सही है। इसके अलावा कुछ और देता तो उसे गलत मार्क कर देते। अभी देखो एच और एफ को देखेंगे, एच से के जाएंगे और फिर के से एफ जाएंगे। अब इधर इसमें किधर चल रहा है, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं। तो एच से के मतलब डॉलर, के और एफ के बीच का सिंबल स्टार। देखो डॉलर यहां पे और स्टार इस जगह पे, 0 -2 में किसको प्रायोरिटी, -2 को। और यहां पे देखो सीधा चले थे, लेफ्ट से राइट गए थे तो मतलब सीधा, मतलब -2 का मतलब क्या हुआ, डॉलर। यहां पे एच और एफ के बीच में डॉलर नहीं दिया हुआ है, गलत हो गया। ठीक है, अगर यहां पे डॉलर दिया होता तो उसे सही मार्क करते। सो राइट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मार्क करना होगा तो ऑप्शन 1 को मार्क करेंगे। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं अगला सवाल आप लोग फौरन कर दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, इस वाले क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्विकली इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। वेरी गुड, ओके। चलिए, आपका 30 सेकंड का टाइम 15 सेकंड गुजर चुका है और मैं इसी बीच में आप सभी लोगों को बोलूंगा कि देखो मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, मतलब ऐप पे बसंत त्रिपाठी नाम से मैं मिल जाऊंगा। एजुकेटर सर्च करोगे आप तो वहां पे मुझे फॉलो कर लेना। दूसरा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय बसंत सर, उस जगह पे भी मुझे फॉलो कर लेना। और मेरी रेगुलर क्लासेस के बारे में इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पूरा डिटेल किया है कि मेरी कहां कहां क्लासेस चलती हैं। वैसे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी क्लासेस का इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाया करेगा। चले तो अब इस वाले क्वेश्चन को देखें। अपने लोगों को किसको चेक करना है, डी और एम को कंपेयर करना है। मतलब यहां पे डी रखा हुआ है, फिर एम रखा हुआ है, तो डी से जाएंगे किधर, बी पे। अच्छा देखो, डी से एम जाना है तो डी से आप एन जा सकते हो, एन से एम जा सकते हो। इधर देखो डी से एन और एन से एम, यही तो पहली बार आप किधर से मूव किए, लेफ्ट टू राइट गए। तो डी से एन पहला सिंबल क्या है, हैश दिया हुआ है। पहला सिंबल क्या दिया हुआ है, हैश दिया हुआ है। इसका मतलब पहला सिंबल हैश, दूसरा सिंबल क्या है, एट द रेट। अब हैश का मतलब होता है 1, एट द रेट का मतलब 2, दोनों में नंबर किसको जाएगा, 1 को। और किधर मूव किया था पहली बार, लेफ्ट से राइट। देखो डी से एन की तरफ बढ़े थे पहली बार, लेफ्ट से राइट। मतलब कोई फाइनल सिंबल में चेंज करने की जरूरत नहीं, हैश ई आएगा। और यहां पे देखो डी और एम के बीच में हैश दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही। बोलने में इतना वक्त लग रहा है लेकिन करने में आप लोग अगर देखें तो दिमाग बहुत तेज होता है। बोलने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है अंदर, उसके बाद निकलता है। तो ओरली आप लोग इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। बी और एल को कंपेयर करना है ना। बी टू डी जाएंगे, डी टू एन, एन टू एम और एम टू एल। अब देखो इस वाले में देखो पूरा चेक करना पड़ेगा। पहले बी से डी, फिर डी से एन, ठीक है, फिर एन से एम और एम से एल। सीधा सा मतलब ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। सारे सिंबल देख लो, कितने टाइप के सिंबल मिले, हैश मिलेगा, एट द रेट मिलेगा, 2 ही। हैश को 3 बार रख दिया गया, कोई चेक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है चेक करने की बार बार उसको। सिर्फ समझो हैश और एट द रेट। तो हैश का मतलब क्या हुआ, 1, और एट द रेट का मतलब 2, दोनों में प्रायोरिटी किसको, 1 को। 1 मतलब हैश। पहली बार मूव किधर से किया, लेफ्ट से राइट। बी से डी गए थे, लेफ्ट से राइट गए थे, तो कोई फाइनल सिंबल में चेंज नहीं करेंगे, मतलब हैश ही होना चाहिए। दूसरा भी सही हो गया। कितना सिंपल है, करेक्ट ना। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बोथ फॉलोज, और द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 5, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। समझ में आया। अभी अगले सवाल पे चलते हैं। इधर और भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकंड जो कि टाइमर मैंने दिखा दिया BT 10 के नीचे, लेकिन ये चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मेरी घड़ी में ये टाइमर चल रहा है। तो स्टार्ट हो गया है आपका 30 सेकंड का टाइम। वेरी गुड। विद इन 30 सेकंड आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मतलब 10 सेकंड में मैं तो समझता हूं कर देंगे। आप लोगों को टाइप करने में जो समय लगेगा वो अलग बात है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय बसंत सर और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पूरा, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको बता रहा हूं,
पूरा का पूरा मैंने शेड्यूल बताया है अपना, कहां पे कैसी क्लासेस मेरी आपको मिलेंगी। तो कई जगह पे क्लासेस हैं और वो सारी चीजें आप देख लेंगे। मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं पढ़ाता हूं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम वाले चैनल पे। जो लोग एसएससी के हैं वो भी निराश होने की जरूरत नहीं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं वहां पे एसएससी की भी क्लास लूंगा और मेरा प्लस कोर्स जल्दी ही आने वाला है। तो टाइम आपका खत्म हो गया है बात करते करते। अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ आपको बताना है। आप देखो क्या है, किसको कंपेयर कर रहे हैं, आर और एम को। यहां पे आर और एम को कंपेयर कर रहे हैं। आर किस जगह पे, यहां पे आर से जाओगे डब्ल्यू, आर से कहां जाओगे डब्ल्यू, और फिर डब्ल्यू से कहां जाओगे जेड, जेड से कहां जाओगे एम पे। तो इसका मतलब एट द रेट स्टार एट द रेट, मतलब क्या हुआ, दो ही सिंबल चेक करना है, एट द रेट और स्टार। एट द रेट का मतलब होता है 2, स्टार का मतलब होता है 0। 2 और 0 में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 का मतलब क्या हुआ, एट द रेट। अब 2, अब यहां पे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। 2 जो है एट द रेट, जो नंबर 2 है वो किन दो नंबर से मिलकर बना है, मतलब 2 का मतलब हुआ ग्रेटर इक्वल, ठीक है। और ग्रेटर इक्वल किससे बना है, ग्रेटर से और इक्वल से। हमेशा याद रखना इस बात को। अगर आपका कंक्लूजन 2 बना मतलब एट द रेट बना, और एट द रेट नहीं दिया हुआ है मतलब 2, देखो पहले वाले में आर एम के बीच में यहां पे भी एट द रेट नहीं, यहां पे भी एट द रेट, गलत हो गया, ठीक है। अब आपको 2 नंबर मिला है, 2 नंबर का दो अलग अलग किन दो नंबर से मिलकर बना है, एक तो 1 से मिलकर बना है और एक 0 से। 1 का मतलब ग्रेटर, 0 का मतलब इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल से ही मिलकर तो बना है ग्रेटर इक्वल। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपको 2 मिले और कंक्लूजन में ना दिया गया हो तो पहले तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग। फिर आप देखो कि क्या एक कंक्लूजन में एक और एक कंक्लूजन में स्टार, मतलब 0 को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल हैं, तो एक में स्टार 0 को रिप्रेजेंट करने वाला और एक में हैश 1 को रिप्रेजेंट करने वाला। अगर इन दोनों को हम लोग आपस में क्लब कर दें ईदर और के जरिए, मतलब ये आपस में हाथ मिला लें, तो यहां पे कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ईदर फर्स्ट और सेकेंड। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, सिंपल। और कोई डाउट होता है तो आप जरूर मुझे फॉलो करें मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। रीजनिंग बाय वसंत सर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आ गए और अगला सवाल फिर से मैं आप सभी लोगों को यहां पे भी एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताना है। मुझे लगता है बहुत इजीली चीजों को आप लोगों ने सीख लिया है। ये ट्रिक का नाम है बीटी ट्रिक, ठीक है ना। तो आगे जब भी कहीं भी दिखे तो आप जरूर बोलना कि ये तो बीटी ट्रिक है। बीटी मतलब बसंत त्रिपाठी ट्रिक। और मैं आपको बताऊं ये ट्रिक मुझे बनाए हुए ऑलमोस्ट अ वीक हो गया है, एक हफ्ता, ठीक। सिलॉक्स के लिए भी मैंने ट्रिक पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्दी मैं सिलॉक्स का भी ऐसा ट्रिक लेके आऊंगा जो आपका वेन डायग्राम से अलग होगा, और कोशिश यही है वो फाइनल हो जाएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे मैं कर लेता हूं उसको, ठीक है। चलो, कैलेंडर का ट्रिक जो लोग एसएससी के हैं उनके लिए इसी चैनल पे मैंने पढ़ाया है। आप सर्च करोगे तो वाईफाई स्टडी पे ही कैलेंडर का ट्रिक बताया है, उसको भी देखना, बहुत शानदार है वो ट्रिक, ठीक है। वो एसएससी के लिए है। चलें तो इस वाले क्वेश्चन में आगे फिर से देखते हैं। अभी मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं, देखो क्या करना है, एच और एम को कंपेयर करना है। आप देखो एच से क्यू जाओगे, क्यू से एम जाओगे, ऐसे ही जाओगे ना, ठीक है। तो पहला सिंबल क्या है, डॉलर, दूसरा एट द रेट। तो डॉलर और एट द रेट, डॉलर का मतलब -2, एट द रेट का मतलब 2, फॉरन दोनों गलत। मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा था कि अगर दो ऐसे किसी दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो, उनके बीच में एक माइनस और एक प्लस वाली वैल्यू मिल जाए, मतलब कहने का एक माइनस वाला सिंबल और एक प्लस को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल मिल जाए, समझ जाना नो विनर नो डिनर, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। और जब कोई कंक्लूजन नहीं आएगा तो उसका क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था। फिर यहां पे ईदर और का कॉन्सेप्ट चलता है, और उस कंडीशन में ईदर और बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 3 नंबर कंप्लीट करने होंगे, मतलब एक 2 नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल और एक 1 नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल, पहला कंडीशन, जिससे दोनों मिला के 3 हो जाए, ठीक है। एक में प्लस होना चाहिए और एक में माइनस होना चाहिए। हाँ, हो सकता है प्लस इसमें दिया गया हो और माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को रिप्रेजेंट करने वाला अगर माइनस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कहने का क्या मतलब हो, अब देखो जरा, चेक कर लो आप खुद ही। यहां पे एच और एम दिया हो गया, एच और एम के बीच में हमने देखा कि एच से एम जाने पर एक डॉलर मिला और एक एट द रेट। डॉलर का मतलब क्या हुआ, माइनस, और एट द रेट का मतलब प्लस। हमने कहा फॉरेन कंक्लूजन गलत, दोनों जगह पे एच और एम रखे गए, एच और एम रखे गए। अब इसका मतलब ईदर और के लिए आपको चेक करना होगा। अब पहला देखो, हैश का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। दूसरा सिंबल तुरंत वहीं चेक कर लो, डॉलर का मतलब क्या है, -2। देखो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक 1 को रिप्रेजेंट करने वाला और एक -2 को रिप्रेजेंट करने वाला।
मतलब 3 पहली बात, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया। और देखो क्या एक नंबर 2 है और एक नंबर 1 है, मतलब 3 हो गया। कम से कम 3 आपके बनने चाहिए और यहां पे 3 बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ईदर और आ जाएगा। कितना सिंपल है ना। तो चलिए, तो इसी बात पे आप लोग इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग सेशन के आखिर तक पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी। अगला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लेंगे। अब कुछ प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी। अब कुछ एक जगह मुझे मालूम है, देखो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। अब जो मैंने आज बताया इस पे आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है कि कुछ जगह पे आपको दिक्कत आए। जो एक पॉइंट मैं जानता हूं उस जगह पे दिक्कत, और मैं चाहता हूं कि वो आप ही बताएं, ठीक है ना। तो उसका भी सॉल्यूशन है और वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको पहले सीख लो। ये पूरा का पूरा मतलब 99% क्वेश्चन आपसे यहां से सही बनने लगेंगे। मैं 1% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1% एक और कॉन्सेप्ट है जो मेरे को बताना है, लेकिन मैं वो आज नहीं बताऊंगा। वो आप जब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे वहां पे फॉलो कर लेना, वहां पे मुझसे पूछना, कुछ क्वेश्चन और करना, सभी क्वेश्चन आप लोगों के बनने लगेंगे। और जहां पे फिर दिक्कत आएगी और तब आप पूछोगे तो मुझे लगेगा आपको नीड है और फिर बताने में मजा भी आएगा। करेक्ट है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। आपका 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट कर दिया है हमने और विद इन 30 सेकंड उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कर दोगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ओके, वेरी गुड। मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना मत भूलना बच्चे, ठीक है। रीजनिंग बाय बसंत सर। अभी आते हैं इस वाले पे और यहां पे क्या लिखा हुआ है, वी और डब्ल्यू। तो वी से स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू पे जाएंगे। तो वी से डब्ल्यू जाना है, इसका मतलब वी से पहले एल और एल से कहां पे टी, टी से कहां पे डब्ल्यू। आप देखो सभी में किधर मूव कर रहे, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे, सभी में किधर से मूव कर रहे, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे। आप सिंबल्स को देख लो, सिंबल्स को देख लो, स्टार, हैश और डॉलर। स्टार का मतलब 0, हैश का मतलब 1 और डॉलर का मतलब -2। तो यहां पे प्लस वाली भी वैल्यू भी मिल गई, माइनस वाली भी मिल गई, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल। एक प्लस और एक माइनस मतलब नो डिनर, नो डिनर, नो विनर, कोई भी सिंबल फाइनली नहीं मिलेगा। अब देखो अगला, देखो वी और टी को। तो वी से टी जाना है, वी से एल जाएंगे और एल से टी जाएंगे। यहां पे वी से एल और एल से टी। तो वी से एल में देखो स्टार और फिर हैश। स्टार और हैश में 0 और 1 मतलब प्रायोरिटी 1, 1 मतलब हैश किधर से मूव किया था, लेफ्ट से राइट, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो वी और टी के बीच में क्या आएगा, हैश आएगा, दिया हुआ है, करेक्ट है। तो उस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा, खत्म हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ज्यादातर चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी हैं, तो दो बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। रीजनिंग बाय बसंत सर विच इज माय टेलीग्राम चैनल, और जिस पे आप सभी लोगों को जुड़ना है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है तो वो करना, और एक दिन और प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो जिसमें हम नॉर्मल क्वेश्चन पे भी यही ट्रिक का इंप्लीमेंटेशन करके आपको बताएंगे। 1-2 ट्रिक है, 0-1-2, 0 को काउंट करने की जरूरत नहीं, 1-2-1-2 सिर्फ काउंट करना रहेगा तो सिंपली बन जाएगा। और दूसरा जिस जगह पे आप सभी लोगों को मेरे को फॉलो करना है वो है ये अनअकैडमी ऐप, और यहाँ पे अब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। प्लस का मेरा बैच भी आ रहा है और मेरा जो रेफरल कोड है दैट इज BT10। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि आपको लेना चाहिए, और सब्सक्रिप्शन लीजिए 6 मंथ का कम से कम लीजिए, ठीक है ना, 6 मंथ का, ताकि अगले ईयर का भी जो है कई सारा एग्जाम आपका कवर हो जाए। तो 6 मंथ का लेंगे तो आप लोग यहाँ पे जब ये सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उसमें आप लोग BT10 लगा लेंगे। मेरा प्लस का बैच भी आ रहा है 3 अगस्त से आपको मेरा प्लस का बैच आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितने लोग बाद में जुड़े हैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को वापस एक बार स्टार्टिंग से जरूर देख लेना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे। कल की डेट में एक शो में लेके आ रहा हूं, दैट इज अ काइंड ऑफ क्विज शो, और जिसका नाम है लेवल अप। लेवल अप का मतलब आप लोग समझते ही हैं, तो कल उसमें जुड़ना मत भूलना। बैंकिंग एस्पिरेंट्स जितने भी हैं और SSC वाले भी रहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पे बैंक और SSC जैसा क्वेश्चन बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी होती हैं। तो कल के सेशन में मिलते हैं रात में 10 बजे, 10 से 12 के बीच में, और तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। मेरा मोटिवेशनल सेशन भी आने वाला है, जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।